गाते दिल से तेरा गुणगान। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। दिल के पाप न दे प्रभु, दे दो हमें वरदान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु को धन्यवाद दें इस पवित्र दिन के लिए, जहाँ पर प्रभु हमें हर दिन बुलाते हैं। भले ही हमारे जीवन की दशा कैसी हो, भले ही हमारा जीवन, हमारा परिवार टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, भले ही हमारा मन संतुलित ना हो, विचलित हो, डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, लेकिन फिर भी प्रभु कभी भी हमें अकेला और अंधकार में नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के प्रेम में रहें, उसके विश्वास में आगे बढ़ें। जिस प्रकार से दानियल प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता चला गया, हम भी उसी सच्चे ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े और प्रभु की स्तुति आराधना अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा करें। आइए आज के दिन विशेष रूप से जिन भाई बहनों ने प्रार्थना के लिए कहा है, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, अपना सामर्थ्य प्रदान करे। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से कैंसर रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र लहू द्वारा उन्हें चंगाई और अपनी कृपा प्रदान करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने मन की जांच करें, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। जब कभी हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने सोच से, अपने विचारों के द्वारा, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 12 से 28। ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उससे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाला कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फरीसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्हें राजा से कहा, दानियल, यूदा के निर्वासितों में से एक, आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। यह दिन में 3 बार आपके ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदिया और फरीसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के गड्ढे में डाल देने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारा रक्षा करे। एक पत्थर खंड के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पौ फटते ही उठा और सिंहों के खंड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खंड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज़ में दानियल को पुकारा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खंड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खंड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खंड में डाल देने का आदेश दिया। वे खंड के फर्श तक भी नहीं पहुँचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियाँ तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोगों दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरे, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य।
उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बर्फ और शीत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पाला और हिम प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। रात और दिन प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। ज्योति और अंधकार प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष आलेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से लेकर 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में आपने देखा कि किस प्रकार से दानियल प्रभु के सामने हमेशा उनका प्रिय बना रहा। वह ईश्वर के वचनों पर जीता था और कभी भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं होता था।
कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब दानियल का जीवन हम देखते हैं, वह कभी भी भ्रष्टाचार या किसी प्रकार के लोभ लालच में कभी नहीं आया। भले ही उसका पद कितना ही ऊंचा हो गया हो, लेकिन दानियल ने कभी भी लालच नहीं किया, न धन का, न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए सभी लोग उस पर जलने लगे। जो राजा के साथ थे, राजा के मंत्री थे, वे सभी जल रहे थे और किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रच रहे थे कि दानियल को किस प्रकार से उसे बाहर निकाला जाए, उसे मार दिया जाए। तो इसीलिए वह राजा से कहते हैं कि 30 दिन तक एक ऐसा आदेश निकाले तो ताकि 30 दिन तक केवल लोग आप ही की आराधना करें, आप ही को पूजे और किसी को न पूजे। तो राजा यह आदेश निकाल देता है, लेकिन दानियल अपने सच्चे ईश्वर को छोड़कर मानव को पूजने के लिए वह तैयार नहीं होता है और वह अपने ईश्वर को पूजता है और उसी की प्रार्थना करता है, उसी के सानिध्य में रहता है। और जब दूसरे लोग आकर राजा से कहते हैं कि दानियल तो सुन ही नहीं रहा है, उन्होंने आपके आदेश का पालन ही नहीं किया, तो राजा बहुत दुखी हो जाता है कि अभी उसने आदेश तो निकाल दिया, अभी आदेश का पालन भी होना है। भले ही दानियल मेरा कितना ही प्रिय हो, लेकिन मुझे जो आदेश निकाला है उसका पालन तो करना है। तो इसीलिए दानियल को विशेष रूप से सिंहों के बीच में रख दिया जाता है और जब उसे वहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद सिंहों का जो खंड है उसके मुख पर बड़ा पत्थर रख दिया जाता है ताकि वह बाहर नहीं निकल पाए। और राजा बहुत ही मायूस होकर जाकर सो जाता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वह सोचता रहता है कि दानियल का क्या हुआ होगा, क्योंकि दानियल उसका बहुत ही प्रिय था, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी था दानियल, और उस राजा का हर एक कार्य बहुत ही अच्छे से करता था। इसीलिए राजा जब पूरी रात भर नहीं सोया, जैसे ही सुबह हुई, सुबह सुबह भागते हुए वह सिंह के उस खंड में आ गया और उस राजा ने आवाज़ दी दानियल को, दानियल दानियल, और कहने लगा कि तुम जीवंत ईश्वर को मानने वाले हो, क्या तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया? और तभी वहाँ से आवाज़ आती है, जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, और दानियल को किसी प्रकार की खरोच तक नहीं आती है। तो इस प्रकार से दानियल का जीवन ईश्वरी भक्ति में लीन रहा। और आज के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यरूशलेम के बारे में कहते हैं कि किस प्रकार से यरूशलेम का सर्वनाश होगा और किस प्रकार से प्रभु जब दूसरी बार आएंगे तो किस प्रकार से वह न्याय करेंगे। तो इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से प्रार्थना में अपने जीवन को बनाए रखें और निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें, उसके प्रेम में रहें और विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए कुछ क्षण मौन रहे, सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए विशेष कृपा आशीष के लिए प्रार्थना करें। भेंट के इस गीत के साथ हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, बच्चों को, जितने भी चिंताएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, प्रभु के सामने रखते हुए इस पवित्र वेदी पर रखें और विशेष रूप से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें।
संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये पवित्र बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।